फ्रेंड्स, ये है प्रभा इंग्लिश वर्कबुक क्लास 6th एंड 7th की। इसमें आज हम वर्कशीट 30 सॉल्व करते हैं। चलिए वर्कशीट 30 में चलते हैं। ये है हमारी वर्कशीट 30। इसमें क्या दे रखा है देखो। वर्कशीट 30 एक पैराग्राफ है। चलिए रीड करते हैं इसको। रीड द स्टोरी गिवन बिलो। नीचे दी गई स्टोरी कहानी को पढ़ें। एंड डिस्कस द पॉसिबल डायलॉग विद योर फ्रेंड इन पेयर। और अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ जोड़े में ये जो पॉसिबल डायलॉग है, संभावित वार्तालाप है, उसके बारे में डिस्कस करें। एंड और उसके बाद आंसर द क्वेश्चंस। उसके बाद ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनके आंसर देने हैं। चलिए इसमें अब हम देखते हैं। अरुण एंड कमल वर गुड फ्रेंड्स। अरुण और कमल अच्छे मित्र थे। दे यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम टुगेदर। वे अपना अधिकांश समय साथ में बिताते थे। वन डे अरुण सो कमल बाइंग ए गुटखा फ्रॉम द शॉप आउटसाइड द स्कूल। एक दिन अरुण ने देखा कमल को गुटखा खरीदते हुए। फ्रॉम द शॉप, उस दुकान से जो आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर की तरफ थी। अरुण आस्क्ड अबाउट इट। अरुण उसके बारे में पूछना चाहता था, बट कमल इग्नोर्ड हिम। लेकिन कमल ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। अरुण न्यू दैट हिज फ्रेंड वॉज अबाउट टू स्टार्ट ए बैड हैबिट। अरुण जानता था कि उसके मित्र ने एक गलत बैड हैबिट, एक बुरी आदत को शुरू कर दिया था। ही डिड नॉट वांट टू लेट दैट हैपन। वो ऐसा होने नहीं देना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टॉक टू कमल। इसलिए वो कमल से बात करना चाहता था, बात करने का निश्चय किया। अब अरुण कहता है, कमल यू आर बाइंग गुटखा। कमल तुम गुटखा खरीद रहे थे। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कमल बट आई ईट ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इट। लेकिन मैं केवल उसकी थोड़ी सी मात्रा ही खाता हूँ। देन अरुण एक्सप्लेन्ड। उसके बाद अरुण ने उसकी एक्सप्लेन किया, व्याख्या की, हाउ इट कैन अफेक्ट हिज हेल्थ, कि ये उसके स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है, उसके बारे में उसने समझाया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। व्हाट वाज कमल बाइंग। कमल क्या खरीद रहा था। ये देखो यहाँ, कमल बाइंग ए गुटखा। ये हम लिख सकते हैं, कमल बाइंग ए गुटखा। कमल was buying a gutka from the shop दुकान से गुटखा खरीद रहा था। सेकंड देखो, व्हाट डू यू थिंक अरुण वुड हैव सेड अबाउट ईटिंग गुटखा। आप क्या सोचते हो कि अरुण ने क्या कहा होगा, अरुण क्या कहना चाहता था ईटिंग गुटखा खाने के बारे में अरुण ने क्या कहा होगा। क्योंकि उसमें देखो लास्ट लाइन में एक्सप्लेन केवल इतना ही दिया कि उसने ये व्याख्या की कि किस प्रकार गुटखा हमारे शरीर को स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, लेकिन उसने आगे बताया नहीं कि क्या क्या कहा। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या कहा होगा, अरुण वुड हैव सेड, क्या कहा होगा अबाउट ईटिंग गुटखा खाने के बारे में। यूज़ वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स। ये बॉक्स में दे रखे हैं, इन शब्दों को आप उपयोग में कर सकते हो और अपना सेंटेंस बनाओ कि वो क्या कहा होगा। तो उसने क्या कहा होगा, उसके बारे में, गुटखा के बारे में बताया होगा, क्या क्या परेशानियाँ होती है उसको खाने से। तो ये देखो, पहला डेंजरस दे रखा है। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। तो उसने कहा होगा, च्यूइंग टोबैको इज़ डेंजरस टू हेल्थ। तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खतरनाक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, chewing tobacco is dangerous to health। तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा है कैंसर।
तंबाकू से कैंसर हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं टोबैको। देखो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए जब भी सेंटेंस नया शुरू करते हैं। टोबैको कॉजेज, टोबैको कॉजेज, कॉजेज मतलब कारण होता है। टोबैको कॉजेज कैंसर, तंबाकू कैंसर का कारण है। और बैड, च्यूइंग टोबैको इज, तंबाकू चबाना बुरी आदत है। च्यूइंग टोबैको, च्यूइंग टोबैको इज ए बैड हैबिट, तंबाकू चबाना बुरी आदत है, बुरी लत है। और फिर अनहेल्दी, तंबाकू चबाना हानिकारक है, अस्वास्थ्यकर है। इसको भी लिख सकते हैं हम तंबाकू चबाना। च्यूइंग टोबैको, च्यूइंग टोबैको इज अनहेल्दी, अनहेल्दी फॉर अस, हमारे लिए। तंबाकू चबाना हमारे लिए स्वास्थ्यकार है, यानी हानिकारक है। और फिर लास्ट देर का प्रोमिस। तो इतनी जब बातें उसने अरुण ने समझाई है कमल को, तो उसने बाद में क्या है प्रोमिस किया होगा कि मैं प्रोमिस करता हूँ कि अबे गुटखा नहीं खाऊंगा। तो ये हम लिख सकते हैं कमल प्रोमिस नॉट टू च्यू टोबैको, तंबाकू नहीं खाने के लिए प्रोमिस किया। कमल ने प्रोमिस्ड, कमल ने प्रोमिस किया नॉट टू च्यू टोबैको, तंबाकू चबाना, तंबाकू नहीं चबाना, नॉट टू च्यू टोबैको, तंबाकू नहीं चबाने के लिए उसने प्रोमिस किया, कमल ने प्रोमिस किया। तो इस तरह से हमने देखो सभी वर्ड्स को यूज किया है। कैंसर्स, फिर बैड, अनहेल्दी और प्रॉमिस। इस तरह से हमने सभी वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंस बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।